हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय कंप्यूटर लैंग्वेज चैनल। आज हम इस साइबर सिक्योरिटी टॉपिक में डिस्कस करेंगे सैम्पल अटैक्स। ओके, तो अभी तक हमने आपसे बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि द कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो थोड़ा हम इसमें आपको बता देते हैं कि जैसे कि अभी अटैक्स करने के लिए दो चीज़ें हम लोगों को अगर मतलब कि अटैकर को मिल जाती है, जैसे बगी सॉफ्टवेयर और गलीबल यूजर। और ना अपने यहाँ पर ना तो गलीबल यूजर की कमी है और ना ही बगी सॉफ्टवेयर की कमी है, जिससे कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं अटैक में। अटैक की प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? जब अटैकर को सबसे पहले बता दें, मतलब कि अटैकर को ये जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो सबसे ज़्यादा तो मनी को अर्न करने के लिए वो अटैक करते हैं, ताकि जिससे कि वो मनी को अर्न कर सके आपसे। जो आपसे ये अटैक कर ले और इसके लिए आपको पे करना पड़े, तब आपको डेटा बैक करें या फिर कहीं और जाकर उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी है आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हैक करने के लिए, मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए भी अटैकर अटैक करता है। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं आपसे वाई ऑन मशीन आईपी एड्रेसेस एंड बैंडविड्थ स्टीलिंग। तो इसमें हम बात करेंगे आपसे साइबर अटैक की दुनिया में कंप्यूटर को कंट्रोल करके बहुत सारे क्राइम किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बता दें कि कंप्यूटर को कैसे किया जाता है। किसी के द्वारा इन कंप्यूटर को कंट्रोल करना ही बॉटनेट कहलाता है। ये मेन पॉइंट है बॉटनेट। पूछा जा सकता है बॉटनेट किसे कहते हैं, या फिर ऑप्शनल में भी आ सकता है कि मतलब किसी के द्वारा जब अटैकर अटैक करेगा कंप्यूटर को, जब कंट्रोल करता है तो वो तो एक अटैकर हुआ ना, वो दूसरा हुआ। तो जब उसके द्वारा किसी कंप्यूटर को अटैक किया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉटनेट। और अटैकर्स के पास में तो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर का कंट्रोल होता है। बहुत सारे अटैकर्स हैं जिनके पास में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर का कंट्रोल होता है। अब क्वेश्चन आता है कि वाई नीड टू अदर कंप्यूटर टू अटैक, मतलब कि दूसरे के कंप्यूटर को अटैक करने की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है जो हमें कंप्यूटर को या फिर अटैकर को कंप्यूटर को अटैक करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए बता दें अटैकर या तो आईपी एड्रेसेस को एक्सेस करना चाहता है, चुराना चाहता है। जैसे कि जब कोई अटैकर किसी के कंप्यूटर को अटैक कर लेता है, सिस्टम को अटैक कर लेता है, तो एवरी कंप्यूटर के पास में क्या होता है, आईपी एड्रेसेस होता है, जिसका वो यूज करके अटैकर आईपी एड्रेस का यूज करके स्पैम ईमेल में यूज करता है। स्पैम ईमेल जो दिख रहा है यहाँ पे, उसको उसमें क्या यूज, स्पैम ईमेल में आईपी एड्रेसेस को यूज करता है, जिससे कि वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूसरे यूजर से भी ले लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बनाता है बैंडविड्थ चुराना। ठीक है, तो बैंडविड्थ क्या होता है, इंटरनेट अमाउंट ऑफ डेटा इट इज़ अवेलेबल इन एवरी डेटा प्लान। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बैंडविड्थ बॉटनेट का फर्स्ट यूज हम किस में करते हैं, बैंडविड्थ चुराने के लिए। हमने मतलब अटैकर। ओके, अब बैंडविड्थ क्या होता है, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया कि ये इंटरनेट अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज़ अवेलेबल इन एवरी डेटा प्लान। और इसको क्या करने में यूज करते हैं वो लोग, यूज इन इंटरनेट वर्क लाइक सेंडिंग स्पैम ईमेल, एनी वर्क एंड इंटरनेट ऑन इंटरनेट। ओके, मतलब कि स्पैम ईमेल को सेंड करने में भी बैंडविड्थ का यूज किया जाता है। ठीक है, अब स्पैम ईमेल, बॉटनेट, ये सारी चीज़ें हम फॉर नेक्स्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल। अब हम इसमें देख लेते हैं बॉटनेट का सेकंड यूज कहाँ करते हैं, डेनियल ऑफ सर्वाइस में। ठीक है, डेनियल ऑफ सर्वाइस में इसमें क्या होता है, सर्वर को एक ही टाइम में बड़ी मात्रा में क्या करना होता है, ईमेल सेंड करनी होती हैं।
एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें करनी होती, ईमेल सेंड करनी होती, बड़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, बट सेम टाइम ऑल रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाना पॉसिबल नहीं है। स्पेशल तब वो क्या कर देते हैं कि इस जो क्लाइंट होते हैं वो एक स्पेशल क्लाइंट को सर्वाइस कर देते हैं, जिसे डेनी बोलते हैं। डेनी देते हैं। इसी टाइम डेनियल अटैक किया जाता है। जब क्या करते हैं किसी स्पेशल क्लाइंट को मतलब सर्वर को क्या करने के लिए, जैसे कि रिक्वेस्ट जो आ रही है उनको हैंडल करने के लिए सौंप देते हैं, तो इसी टाइम में क्या हो जाता है, डेनियल अटैक हो जाता है। अभी अगर प्रेजेंट टाइम में डेनियल अटैक की बात करें तो आईओटी को भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, कॉस्ट एबव $20 एक आवर में ही लगता है, तो इस कॉस्ट कम होने की वजह से डेनियल अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हम आपसे बात करते हैं क्लिक फाउंड। लास्ट वन इज इसमें क्लिक फाउंड। क्लिक फाउंड में क्या बॉटनेट का यूज़ होता है, और जैसे कि आप अभी देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट या फिर बहुत सारे आपके व्हाट्सएप, ईमेल और टेलीग्राम में कहीं पर भी बहुत सारी लिंक्स आ जाती हैं, ठीक है। आप उस पर क्लिक करते हैं, फिर उसमें से आपकी डिटेल्स मांगते हैं। डिटेल्स लेकर के वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हैक कर लेते हैं। तो इस टाइप को हम बोलते हैं क्लिक फाउंड, ओके। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें बहुत सारी जब जानकारी ही हो तभी हम उसको क्लिक करना चाहिए, अदरवाइज़ हमें इन सारी चीज़ों में इनको अवॉइड कर देना चाहिए, ओके। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मशीन को कंट्रोल करने के लिए, मतलब अदर्स मशीन को कंट्रोल करने के लिए एक अटैकर क्या करता है, की लॉगिन को इंस्टॉल करता है, ठीक है। की लॉगिन को इंस्टॉल करना मीन्स, की लॉगिन क्या होता है अब आपको बताएं। तो की लॉगर्स, उसमें एक प्रोग्राम होता है जो हम इसको देख नहीं सकते हैं, ये कंप्यूटर के बैकएंड में काम करता है, ठीक है। तो जो भी जैसे कि हम अपने सिस्टम में कीवर्ड्स प्रेस करते हैं या फिर टाइप करते हैं, तो ये क्या करता है कि स्ट्रोक्स जिसने भी लॉगिन करने के लिए भेजा है उसके सर्वर पर की स्ट्रोक्स को भेज देता है, ठीक है। अब एक मालवेयर, अब हम बात करते हैं साइलेंट बैंकर। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं साइलेंट बैंकर। जैसे कि जब हम बैंक में रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, तो बैंक में जब एक रिक्वेस्ट भेजते हैं तो बैंक क्या करता है, बैंक सेंड लॉगिन पेज नीड टू लॉगिन। बैंक एक लॉगिन पेज सेंड करता है उसको लॉगिन करने के लिए। एट द सेम टाइम एक अटैकर बोल सकते हैं, मालवेयर बोल सकते हैं, मालवेयर क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है। जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, इंजेक्ट करता है। जब हम फॉर्म फिल करके और ऑल इन्फॉर्मेशन फिल करके सबमिट करते हैं, तो क्या क्या करता है, ये अटैकर के पास में सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती हैं। जो हमने पासवर्ड उसमें डाल रखा है तो वो भी पहुंच जाता है, जिसका यूज करके अटैकर मतलब पासवर्ड में अटैक करता है और मशीन में बैड प्रोग्राम को ऐड कर देता है, जिससे दूसरी चीज़ों को भी इंजेक्ट कर सकता है, ओके। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया। एक बार और हम इसको समराइज कर देते हैं कि जब हम मतलब जब यूजर बैंक को रिक्वेस्ट भेजता है लॉगिन पेज के लिए, तो बैंक क्या करता है, बैंक सेंड लॉगिन पेज नीडेड टू लॉगिन। बैंक लॉगिन करने के लिए एक लॉगिन पेज सेंड करता है, और एट द सेम टाइम मालवेयर क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि यूजर जो भी इंफॉर्मेशन उसमें फिल करता है, पासवर्ड फिल करता है, वो सारी चीज़ें अटैकर अटैक कर लेता है, जिसका वो यूज करके व्हेन यूजर सबमिट इंफॉर्मेशन आल्सो सेंड टू अटैकर, ये क्या करता है, उसको यूज करके सारी और भी इंफॉर्मेशन आपकी अटैक कर लेता है और भी दूसरी चीज़ों को इंजेक्ट कर सकता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।